देखिए करना क्या है, वैसे हमेशा आप लोगों को हम सबसे पहले सिंबल के बारे में पढ़ाते हैं। सिंबल जैसे रो के बारे में, फाई के बारे में, ये सब हमेशा पहले पढ़ाते हैं, लेकिन इस बार इसको डेटा को चेंज कर दिए हैं। इस बार वो सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कुछ कांस्टेंट ऐसे टर्म आते हैं, कुछ को पढ़ने से हो जाएगा, तक क्या जरूरत है ज़्यादा पढ़ने से। उतना ही खाइए जितना पच सके, ठीक है। तो पचाने लायक आपको हम खिला देंगे, उतना पचा लीजिएगा। कोशिश ये कीजिए कि रोज रोज ताज़ा खाएं। जैसे यहाँ जो हम पढ़ाएंगे ना, उसको रोज रोज आपको घर पे पढ़ के क्लियर करना, ठीक है। जे आदमी बसिया खाइएगा तो बसिया जैसा हो जाइएगा। आपको पता है कि बसिया में रोटी कम खिंचाता है, और गरम गरम जब बनेगा ना तो दू को ज्यादा खिंचा जाता है। तो जिस टाइम हम पढ़ाएंगे उसी दिन जाके घर पे एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएगा, यहाँ जो पढ़ाएंगे ना वो खाली घर पे जाके पढ़ लीजिए, आपका बहुत कुछ हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए इसका सिलेबस अगर आप लिख ले तो सिलेबस में सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए ये 11th का चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट बोलते हैं, 11th क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ना। ये आपके एग्जाम में मिनिमम 5 से 10 मार्क्स यही देके जाएगा, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर लगातार आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर 2 साल पहले की बात करें तो कम से कम 12 क्वेश्चन मिल जाएगा आपके प्रीवियस ईयर में। पिछली बार भी देखिएगा तो आपको मिनिमम 5 से 10 मार्क्स हर साल इससे मिल जाएगा। तो इस पे खूब अच्छा पहले पकड़ करना है। दूसरा ब्रांच आपका जो चालू होगा वो इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट मतलब एक कहते हैं स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग, केवल स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैट आएगा। इसके बाद जो तीसरा फेज आएगा वो आपका आएगा करंट। करंट में ही आप जो है ना वो अप्रोक्सीमेट चीजें पढ़ लोगे, मैग्नेट वगैरह सब इसी में हो जाएगा, करंट के ही पार्ट में। आ जाओ। इसके बाद चौथा ब्रांच आप पढ़ोगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को ही अगर डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और एट लास्ट 5 में आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स। देखिए सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ध्यान रखेंगे। देखिए अगर ये 2 ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच पे भी अगर आपका पकड़ हो जाता है तो आपका एग्जाम खूब अच्छा से निकल जाए, ठीक है। लेकिन बात को समझिए कि आपको पूरे ब्रांच पे कवर करना है, क्योंकि अपना जो टारगेट है वो 480 है। और 480, देखिए 480 प्लस के लिए आपको अगर मान लीजिए 70 में 69 नहीं आता है, 67 नहीं आता है तो दिक्कत है। आ ही जाएगा, उतना आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर एगो नंबर कम रहा है तो समझिए आप बहुत बड़का पाप किए हैं, ये चलते एगो नंबर कम है। अंत ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर आपका नहीं कमेगा, क्योंकि आप देखिएगा आपको जो लेवल पढ़ाएंगे ना यहाँ सबसे अलग पढ़ाएंगे। आपका कोई दोस्त उस लेवल तक नहीं गुजरा होगा जितना आपको हम गुजार रहे हैं, तो यहाँ पक्का करके भेजेंगे। अगर चीजों को ध्यान में रखेंगे, अब कलम कॉपी रख दीजिएगा और समझिएगा, थोड़ा सा कलम कॉपी रख दीजिए और समझिएगा। और प्रेजेंटेशन बड़ी ढीला ढाला है, जो लोग भी एब्सेंट है बोल दीजिए क्लास स्टार्ट हो गया, आ जाने के। देखिए यूनिट एंड डायमेंशन क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर में आप पढ़िएगा। यूनिट एंड डायमेंशन में आपको पढ़ना है भौतिक राशि के बारे में। देखिए हम उतना ही पढ़ाएंगे, ये मत समझिए कि हम पूरा आपको जो है 11th पढ़ा रहे हैं, सो नहीं, 11th का हम नहीं पढ़ाएंगे। हम उतना आपको पढ़ाएंगे जितना आपको अभी आवश्यकता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
तो यूनिट एंड डायमेंशन में जो है हम लोग पहला आपका जो क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या होता है। ठीक है, तो समझे, इस चीज को लिखने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए कोई भी चीज जिसको आप आंख खोलते हैं, सो के उठ रहे हैं, आंख खोल रहे हो और चारों तरफ देखिएगा, कोई भी चीज जो दिख रहा है, जेकरा भी आप देख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, जिसको देख सकते हैं या तो उसको तौल सकते हैं या माप सकते हैं, उस सब चीजों को हम लोग भौतिक राशि कहेंगे। ठीक है जी, एक शब्द में समझ रहे हैं कि किसी भी चीज जेकरा आप देख सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उस सबको क्या कहेंगे। अच्छा, करताहा से एक बच्चा एडमिशन करवा के गायब है, वो पंकज, कोई नया बच्चा था? नहीं नहीं, और कोई? ठीक है, बोल दीजिए। तो देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि भौतिक राशि क्या होता है। तो दुनिया में कोई भी वैसा चीज जेकरा हम देख सकते हैं, माप या तौल, मापा या तौला जा सकता है, क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। ध्यान में रहेगा। अब देखिए, ये जो भौतिक राशि हो गया, इसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इंग्लिश में भी डेफिनेशन चाहिए क्या? चलिए, इंग्लिश वाले है नहीं इसीलिए नहीं बोल रहे, चाहिए होगा तो बोल देंगे। अब भौतिक राशि आगे चल के दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। देखिए, इस सब लोग को पता है क्योंकि 9th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, तो इसका कभी कभी यहां से ऑब्जेक्टिव देखा जाता है आपके एग्जाम में। तो पहला जो है वो आधारी राशि, आधारी या इसको मूल भी कहते हैं, और ये हो जाएगा राशि। दूसरा जो होता है ये व्युत्पन्न। अगर ध्यान में रखेंगे तो इसको बोलते हैं, पहला जो होता है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, या इसको प्राइमरी क्वांटिटी भी कहा जाता है। इसको जो है व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव्ड क्वांटिटी भी कहा जाता है। अगर पहला की हम लोग बात करें तो ये एग्जाम में काफी बार देखा गया है कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है 12th में भी, तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, आधारी राशि जो होता है ना, वे राशि जो प्रकृति में स्वतंत्र होते हैं, मतलब वैसन राशि जो किसी दूसरा राशि पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ओकरा मतलब नहीं है कि कौन आया है नहीं आया है। इसमें भी बहुत सारे ऐसा बच्चा होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमार दोस्तवा जतई ना तो हम क्लास जबई, ठीक है, आ न जतई ऊ न जाए तो हम भी न जाए। तो समझिए, इस प्रकार के जितने स्टूडेंट है कि हमारे दोस्त जाए तब हम पढ़े जाए, उस सब व्युत्पन्न राशि हो। आ कुछ ऐसा को लड़का होगा जो कहेगा कि ऊ न जतई तैयो हम जाए, हमारा ओकरा से कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएंगे आधारी राशि। तो वे राशि हो जाएंगे, देखिए वे राशि जेकरा कोई दूसरा राशि से कोई मतलब नहीं है, वो सब कहलाता है आधारी राशि चाहे मूल राशि। एक बात बताइए, हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए जितना बच्चा है इनमें से अगर 5 गो बच्चा ध्यान देगा तो 5 गो अच्छा मार्क्स लाएगा। शर्त यह है, देखिए हम तो यहाँ सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, शर्त यह है कि अपने आप पर जो ज्यादा मेहनत करेगा वो निखर के आगे जाएगा, आज जे कम मेहनत करेगा चाहे मेहनत से भागेगा वो बैक से मतलब पीछे से उनका स्थान आएगा। तो दोनों के लिए जिम्मेवार आप लोग ही। ओइसन के यहाँ आधार राशि और मूल राशि के साथ, मतलब मूल राशि और आधार राशि वही है, वो क्या है, मतलब ये कुछ फिक्स ही है, कुछ निश्चित है। पढ़ने वाला लड़का देखिए हर जगह, अपने हम सिंपल से एग्जांपल बताते हैं, अपने लालगंज में कम से कम अगर 12th का बच्चा कम से कम अभी प्रेजेंट होगा तो मेरे ख्याल से 3-4-5 हजार से कम तो नहीं होगा क्या, कम से कम 4 या 5 हजार तो अपने लालगंज में आना ही आना है। बच्चा इतना आ रहा है, इतना में का 5 हजार में 5 हजार लड़का पढ़े वाले, कुछ लाल पियर हरियर भी तो देखे वाले ना, कुछ ये चलते आवले कि हमार आदमी वो में गेला कोचिंग में पढ़े तो हम कोचिंग में जान पड़े ना, तो ऐसा का भी होता है। तो में से रिजल्ट क्या परसेंट क्या आएगा, जो पढ़ेगा ओकरे ना रिजल्ट आएगा। वैसा ही यहाँ मूल राशि में, मूल राशि और आधारी राशि में है कि 6 गो होता है, 6 गो होता है कि 7 गो जी, पहले 6 गो था, पहले 6 गो था। जब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तो इसमें एक और ऐड कर दिया गया, अब भी टोटली कितना हो जाता है। और ये 7 को आपको एकदम अच्छा से ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर हम बात कह दे तो लंबाई, इसको कहते हैं लेंथ। अब देखिए हम लंबाई कह दिए तो कोई आदमी ना कहिए कि सर चौड़ाई, देखिए लंबाई कहिए तब, चाहे चौड़ाई कहिए तब, चाहे ऊंचाई कहिए तब, चाहे गहराई कहिए तब, ठीक है, चाहे दूरी कहिए तब, सब ये है। ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे जगह पे हम लंबाई की चर्चा नहीं करेंगे, दूरी कहेंगे तो आप वहां कहते हो सर दूरी के लिए क्या डायमेंशन, यहाँ एसआई डायमेंशन, यहाँ जिसको समझ में नहीं आता है एसआई डायमेंशन पूरा क्लियर करेंगे इसी पे, इसलिए ध्यान देना दोनों एक साथ चलेंगे, क्योंकि 5 दिन का ही इस बार क्लास ले रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं लेंगे क्लास।
लंबाई देखो, लंबाई पहली भौतिक राशि है, भौतिक राशि में पहली मूल राशि है, इसको इंग्लिश में एल लिखते हैं, पूरा नाम लेंथ होता है, लेंथ। दूसरा जो होगा वो होगा द्रव्यमान। आप सब लोग जानते हो कि इसको इंग्लिश में मास लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मास। बात नहीं कीजिएगा गौतम भाई, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होना है, जब बात कीजिएगा तो ध्यान यहाँ नहीं जाएगा। ठीक से समझिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन हम देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी भी करवाएंगे, तनका पढ़ाने दीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। द्रव्यमान। तीसरा क्या होगा? समय। देखिए समय को कहते हैं टाइम, अब बड़का टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चौथा जो हो जाएगा ना डियर, वो होगा विद्युत धारा, कोई दिक्कत नहीं है, ताप भी लिख सकते हैं आप, विद्युत धारा। इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इसको अगर आप चाहे तो ई से सूचित कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पांचवा जो होता है ना वो होता है ताप। ताप को भी हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं, सूचित टी से ही करते हैं। देखिए जैसे मेरा नाम हुआ राहुल कुमार, तो हम लोग क्या लिखेंगे शॉर्ट में, अगर मेरा कभी नाम लिखना हुआ तो आर के लिखेंगे। कोई होगा मनीष कुमार तो लिखेगा एम के। उसी प्रकार से जो शॉर्ट नेम पहला वाला नाम होता है वही इस सब का लिखाता है। 6 नंबर, अगर मान लीजिए 6 नंबर में चले तो क्या छूट रहा है बताओ? ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको एल आई भी लिखते हैं, चाहे एल भी लिख सकते हैं। कैंडेला मात्रक है बाबू, ध्यान में रखना। ये 7 नंबर जो है ना, ये आपका पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। इसको ए एम लिख सकते हैं, चाहे अमाउंट लिखा जाता है, शॉर्ट में अमाउंट लिख के छोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। साते को आपको याद रखना है, एक बाद कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताइएगा कि आधारी राशि या मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कै गो होता है? 7 गो। नाम बताइए, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। एक दो बार अच्छा से देख लीजिए एकरा, अगर किसी को लगे कि लिखना है तो एकरा लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन होगा, अगर आवश्यकता पड़े तब लिखिएगा ना, अगर देखिए लगे कि क्लियर तो क्लियर। जल्दी से करेंगे, जिनको लिखना होगा स्पीड में लिखेंगे। क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए उतना ही चर्चा करें जितना से काम चल जाए। ऋतिक भाई जब ज्यादा लिखना होगा तो रोक दीजिएगा वीडियोज को, ठीक है ना, स्पेस बड़ी कम है, एचडी क्वालिटी नहीं, पीसी में वीडियोज जाएगा। पीसी क्वालिटी का समझ ही रहे हैं कि मोबाइल 7 GB तुरंत समाप्त हो जाएगा, 5 मिनट काफी है। लोग लिखने लगेंगे तो रोक दीजिएगा, तो अभी रहने दीजिए, लोग तो लिख ही लिए हैं, मिटा दे इसको। रिकॉर्डेड क्लास देंगे नहीं, देखिए 2-4 दिन का दे रहे हैं, ये चलते कि मान लीजिए जो लोग अब्सेंट है, या जैसे मान लो कि आज प्रशांत कहा कि सर हम नहीं आ पाएंगे, तो वो लोग घर पे देख सकते हैं, सुविधा तनका मिल जाएगा 2-4 दिन का क्लास। सब दिन का देंगे तो फिर पैसा लेने का क्या फायदा हुआ? आप फ्री वाला चीज तो जानबे करते हैं कि कितना फायदा करता है। मिटा दे इसको, मिटा दे, एक बार अच्छा से देख लीजिए, अगर लिख लिए तो ठीक, एक बार देख लीजिए। अभी मिटाएंगे, आपको खुद से बोलना होगा कि कौन कौन राशि है, हम किसी को खड़ा करके पूछ लेंगे कि सातों कौन कौन है, तो एक बार चेक कर लीजिए, यहां देखिए सही है।
मिटा दे, पक्का ना? चलिए हम पहले मिटा देते हैं फिर पूछेंगे। चलिए तो हमको बताइएगा, चलिए अंकित भाई खड़ा हो जाइए, कॉपी नहीं देखिएगा, खड़ा हो जाइए, कॉपी नहीं देखिए, बताइए मूल राशि का, फिर नीचे देख रहे हैं, मूल राशि काय वो होता है, कौन कौन? पदार्थ की मात्रा, बैठिए, सातों बोल दिए है ना? ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक, 8 को पूरा दिया कि? चलिए अब देखिए दूसरा जो होता है वो दूसरा आपका होता है व्युत्पन्न तनका सा, एकरो समझ लेते हैं, एकरा डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। वही सनका लड़ी क्या है, जो हमेशा दूसरा से कंपेयर करता है। जैसे जानते हैं आप लोग से पूछा जाएगा, कभी कभी पेरेंट पूछते हैं, अब एग्जाम कोई दिए हैं, अगर मान लीजिए कि फेल कर गए हैं तो पेरेंट पूछेंगे कि आपका क्या हुआ, तो आप अपना नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो ना हमरा से तेज लड़का और है ना, वो फेल कर गए, समझ रहे हैं? मतलब आप ये नहीं कह रहे हैं कि हम फेल कर गए हैं, कह रहे हैं कि हमरा से तेज जो था ना वो फेल कर गया है। और 2-4 को एग्जाम्पल देते हैं कि वो फेल कर गया है, मतलब समझ जाते हैं गार्जियन की अच्छा बेटा के लग गया है। वह वाला बात ही है कि क्या करेगा, दूसरा पे निर्भर रहता है, समझ रहे हैं? तो दूसरा पे निर्भर रहता है कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एकड़ संख्या अनंत होता है, ठीक है जी, अगर पूछेगा कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, 11th का क्वेश्चन है, ठीक है, परिभाषा देने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि इनमें व्युत्पन्न राशि का उदाहरण है, चाहे व्युत्पन्न राशि है या 4 गो ऑप्शन जरूर मिलेगा, इसके लिए हमेशा तैयार रहिएगा। व्युत्पन्न राशि क्या होता है, वे राशि जो मूल राशियों पे या आधारी राशियों पे निर्भर करते हैं, ठीक है भाई, ध्यान यहाँ रखिएगा, यहाँ ध्यान, जरूरत पड़ेगा तो लिखिएगा, बताएंगे हम। देखिए व्युत्पन्न राशि क्या होता है, वे राशि जो मूल राशि या आधारी राशि में निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशि कितने होते हैं, अनंत होते हैं, इनकी संख्या इनफाइनाइट है। जैसे अगर देखें तो पहला लिख सकते हैं हम क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, दूसरा लिख सकते हैं आयतन, तीसरा लिख सकते हैं घनत्व, और ईटीसी कर सकते हैं। क्योंकि इसका देखिए आप कैसे पहचानिएगा कि कौन आपका भौतिक है, मतलब सॉरी कौन मूल राशि और कौन व्युत्पन्न है, तो इसके लिए बस 7 को तो आपको याद करना है। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का, 7 को याद रहेगा, एकरा छोड़ के कुछ आ जाए, कुछ आ जाए तो क्या दे दीजिएगा आप, व्युत्पन्न राशि हो जाएगा ना। चलिए तो हम अभी पूछ लेंगे, हम पूछ लेते हैं, किससे पूछ ले, किससे पूछ ले, चल बताओ बल कैसन, व्युत्पन्न राशि, ठीक है, गहराई कैसन राशि, आधार राशि, सच्चो के ना, ठीक है बैठो। अंश भाई चौड़ाई कैसन राशि है, चौड़ाई आधारी राशि है, घनत्व, घनत्व देखिए तो बोर्ड पर, व्युत्पन्न ना, बैठो, चलिए बोर्ड पर ठीक से देखिएगा। बताइए हम पूछ रहे हैं शक्ति, लड़कियों में बताइएगा शक्ति कैसन राशि है, व्युत्पन्न राशि है ना, दूरी, विस्थापन, व्युत्पन्न राशि ना, अरे व्युत्पन्न राशि, विस्थापन समझिएगा, ये घुमाता है कि लड़का से तो 7 को याद कैले होगा, कौन, लंबाई, तो कभी कभी ऊंचाई दे देगा, तो आप कंफ्यूजन में नहीं आइएगा, ऊंचाई भी वही है, विस्थापन उहे है, दूरी उहे है, रहेगा ना ध्यान में जी, समझ रहे हैं? अब देखिए कभी कभी यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया जा सकता है, कहेगा कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जिसे विस्थापन हम लोग कहते हैं। देखिए परिभाषा कह दिया कि दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी, विस्थापन का यही डिफिनेशन है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको कह रहा है क्वेश्चन में, सुनिएगा ध्यान से,
कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कहेगा, देखिए कहेगा व्युत्पन्न राशि, ऑप्शन नंबर बी में कहेगा आधारी राशि, सी दोनों हो सकता है, और डी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बताइए क्या कीजिएगा? आधारी राशि ना, तो याद रखिएगा परिभाषा भी रिलेट करेगा, इसमें ध्यान में रहेगा ना, क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन लिखिएगा, लिख लिया क्वेश्चन लिखिए। इनमें कौन मूल राशि है? इनमें कौन मूल राशि है? कौन मूल राशि है? कौन मूल राशि है? ऑप्शन नंबर एक में, ए में लिखिएगा वेग, वेग, ऑप्शन नंबर ए में वेग। बी में लिखिएगा घनत्व, सी में लिखिएगा, सी में लिखिएगा क्षेत्रफल बाई आयतन, क्षेत्रफल बट्टा आयतन, और डी में लिखिएगा आयतन बटा क्षेत्रफल। आयतन बटा क्षेत्रफल। चलिए अब बताएंगे आप लोग, कहीं बी तो कहीं डी, ठीक है, और भी कुछ आएगा। तो देखिए अब ये सब क्वेश्चन दिए ना, तो लड़का कहेगा कि सर अभी तुरंत आप पढ़ाए हैं सातों में से, कहां सातों में से कोई है? आप तो कहे कि 7 को कि याद रखिएगा तो बन जाएगा क्या जी? कि सातों से तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो दिमाग भी चलाइएगा, काहे कि 7 को कह दिए हुए, सातों को पर आंसर बनेगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, देखिए जी वेग, वेग तो नहीं होगा, वेग नहीं होगा, सिंपल सा बात समझिए, क्योंकि वेग के फॉर्मूला भी है विस्थापन बटा समय। चलिए हटाइए। बी नंबर घना, तो ये तो दिख ही रहा है कि भाई ना होगा, ये व्युत्पन्न राशि है। सी नंबर में चलिए क्षेत्रफल बाई, अच्छा देखिए क्षेत्रफल को लिखते हैं एल स्क्वायर, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, आयतन को लिखिएगा एल क्यूब, और 1/L आएगा, समझ रहे हैं? 1/, तो 1/L तो कोई पढ़वे नहीं किया, ये एल रहता था काम चल जाता। डी नंबर देखिए आयतन बाई क्षेत्रफल, तो देखिए ऊपर एल क्यूब और नीचे, अगर एक चाहिएगा और अच्छा से लिखने का तो आयतन को लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एक क्षेत्रफल के लिखिएगा लंबाई या गुने, देखिए लंबाई चौड़ाई से कट गया, बचा क्या? खाली ऊंचाई, खाली ऊंचाई बचा, तो हम बताए थे ना कि ऊंचाई कौन सा, आधारी राशि या मूल राशि। क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा है? तो लिख लीजिए डी नंबर। मन होगा तो एक बना लीजिएगा, आयतन बराबर लिखिएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और नीचे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, या लंबाई चौड़ाई को कट कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपको खुश करने वाला क्वेश्चन नहीं देंगे, निश्चिंत रहिए। साइकिल फिर से उधर कोई बार लगाए क्या? एक बार देखिए तो, जाके एक बार देखिए तो कौन लगा है दुकान के सामने साइकिल, एक बार चेक कर लीजिए ना, किनका घर है? आ जाइए, हो गया जी। देखिए कहने का मतलब है ना बउआ, सब सीधा सीधा बात समझना कि जैसे जो पढ़ाया जाता है ना, तो उसमें 2 प्रकार के में पढ़ाई है, एगो आपको खुश करने वाला कि जे पढ़ाए उनमें से हल्का हल्का क्वेश्चन देंगे, आप खुश हो जाए कि हमारा से सब बन रहा है, मतलब सर जी ठीक पढ़ा रहे हैं। तो मैं अभी तो ठीक लगेगा, परीक्षा में ठीक है ना, तब समझ में आएगा कितना बड़का गेम खेले हैं आपसे। जो क्वेश्चन यहाँ आपसे नहीं बनेगा उसके लिए तैयार होइएगा तो ज्यादा अच्छा।
दिमाग तो चलाना होगा ना। देखिए थोड़ा सा अगर मात्रकों की बात करें, आ जाते हैं हम टू द पॉइंट, ठीक है जी। आप लोग अब आ जाते हैं थोड़ा सा पेज में क्या काम कीजिएगा, 3 गो खाखा, नया पेज निकालिए, 3 गो खाखा बनाइएगा जी। पहला में इधर लिखेगा भौतिक राशि, रुक जाइए हमको पहले लिखने दीजिए तब देख के आप लिखिएगा। 4 गो बनवा देते हैं, ठीक है। दूसरा लिखिएगा सूत्र, तीसरा लिखिएगा मात्रक, अच्छा रुक जाइए अभी चिन्ह नहीं ना काटे आप लोग। इधर लिखेंगे बीमा। और बात को समझिए, तनका सा अगर पेज में जगह होगा तो थोड़ा सा पहले अभी समझ लेते हैं, ठीक है जी। एक तनका देर के बाद पेज में अभी जो लिखे उसमें जगह है, देखिए तो तनका सा, हाँ तो तनका सा उसमें बात लिखिएगा पहले, ओकरा बाद ही बनाइए काका, ठीक है। देखिए थोड़ा सा समझते हैं यहाँ बीमा के बारे में। देखिए बीमा को क्या बोलते हैं, डायमेंशन। बीमा को क्या बोलते हैं, और डायमेंशन या मात्रक, जो भी आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि केकर एसआई मात्रक कौन है, या ये किस चीज का मात्रक है। कोई एक दे देगा जैसे वोल्ट पर मीटर, पूछेगा यह किस चीज का मात्रक है। क्या कर रहे हो जी, ध्यान यहाँ रखिए, ठीक है। हम देख रहे हैं कहाँ है। देखिए क्रैश कोर्स में सर्विस भी खूब अच्छा से होइएगा, ये चलते सीरियसली रूप से रहिए। तो यहाँ जो बीमा है, बीमा में ध्यान में रखिएगा कि जो आधारी राशि आपने पढ़ा है 7 गो, उसी पे पूरा बीमा पूरा मात्रक चलता है। जैसे देखिए अभी क्या पढ़ा है, लंबाई पहला आधारी राशि, लंबाई के लिए जो बीमा लिखिएगा ना वो बरका एल लिखिएगा। द्रव्यमान के लिए जो बीमा लिखिएगा वो लिखिएगा बरका। समय के लिए जो बीमा लिखिएगा वो क्या लिखिएगा, चलिए विद्युत धारा के लिए लिखिएगा आई लिखिएगा चाहे ए लिखिएगा, ठीक है जी। विद्युत धारा के लिए आई चाहे, ताप के लिए टी लिखिएगा। अच्छा केनहू एक देखते हैं कि थीटा भी लिख ले रहता है, कभी कभी एक थीटा भी लिख देता है, लेकिन ज्यादातर आप टी से ही डिनोट कर लीजिएगा, काम चलेगा। सर एक मिनट रुको, तो आपको कौन सी से लिखेगा जी, के से लिखते हैं चाहे थीटा से लिखते हैं, टी से नहीं लिखते हैं, टी से नहीं लिखते हैं, क्या टाइम के कितना लिखिएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ किस में सही करना है, अभी तो नहीं लिखवाए, कहाँ लिखवाए। अरे तो उसका नाम था ना जी, टेम्परेचर पूरा नाम है तो आपका, तो उसको सूचित टी से करते हैं। अच्छा रुक जाइए हम समझा देते हैं, तनका सा हमको लगता है कहीं कहीं दिक्कत है, बात को समझिए। अभी से पहले जो हम आपको लिखवाए हैं लंबाई के लिए एल, हुए ना, तो लंबाई के लिए एल क्यों लिखवाए थे, क्योंकि लंबाई का पूरा नाम था लेंथ, LENGTH लेंथ, ओकर पहला लेटर से सूचित करते हैं। जैसे तुम्हारा नाम पूजा तो लिखेगी PK, ठीक है, ठीक है जी। तो उसी प्रकार लेंथ को एल से, द्रव्यमान को स्मॉल m से लिखे थे क्योंकि एक पूरा नाम MASS मास था। टाइम को समय है तो TIME टाइम, ये चलते लिखे थे। आप विद्युत धारा को लिखे थे ई से क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट बोले थे, लेकिन यहां सूचित करेंगे आई चाहे। तो इस 2-4-5 को बात आपको याद रखना होगा कि बीमा में लंबाई को एल से लिखते हैं, ध्यान दीजिए, बाद में बीमा समझ में नहीं आएगा। जैसे ही चैप्टर में प्रेरण गुणांक सबके लिखेंगे ना तो होश उड़ जाएगा कि कहां से बीमा लिख रहे हैं, तो कुछ लोग के समझ में आएगा, ध्यान यहां दीजिएगा तो पूरा समझ में आएगा। लंबाई को एल से लिखेंगे, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से, विद्युत धारा को आई चाहे ए से, ताप को, और अगर बात बताएं ज्योति तीव्रता को सीडी से ही लिखते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल से ही लिखते हैं, तो सब लिखना जरूरी नहीं है। इतना बात केनहू लिख लीजिएगा नोट में, जल्दी से लिखिए। अब यहाँ पे पूरा का पूरा समझना सीखना है और समझना है।
अगर उतना लिख लिए हैं तो अभी 4 गो खाखा बना सकते हैं। अब दूसरे पेज में बनाइए। उम्मीद है कि 50-60 को लिखवा देंगे, उनमें से पकड़ में आ जाएगा कुछ। 50-60 को में पूरा किताबें लगभग फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, इस सब में तो दिक्कत नहीं होगा किसी को। नए लोग हैं वो ध्यान दीजिएगा, जहां दिक्कत करेगा वहां अभी से पूछ के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी सब लोग बैलेंस में हैं। नहीं पूछिएगा, नहीं पढ़िएगा तो आप कमजोर हो जाइएगा, ये दुनिया की वास्तविकता है। चले अब देखिए, यहां पे आ जाएंगे पहला, और पहला अगर लिखे, पहला लिखे हम यहां लंबाई से ही शुरू करते हैं। तो देखिए लंबाई को तो सूचित एल से करते हैं, लंबाई का सूत्र एल ही होता है, ठीक है, लंबाई को लंबाई ही कहते हैं, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, बस लंबाई ही होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, उसको ही लंबाई कहते हैं। अब जो है मात्रक किसका आ जाएगा, मीटर। लंबाई को हम लोग किस चीज में मापते हैं भाई, अभी लिखना बंद कर दीजिए, खाली समझिए, लंबाई को कौन चीज में मापेंगे, मीटर में। अच्छा, लंबाई के लिए अगर बीमा लिखना होगा तो याद रखिएगा, बीमा को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में, और लंबाई के बीमा एल, ठीक है। इसी प्रकार अगर दूसरा देखे द्रव्यमान, दूसरा क्या देखे, द्रव्यमान, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का कोई सूत्र नहीं होता है, द्रव्यमान का अगर देखा जाए तो द्रव्यमान, लेकिन ऐसे इसका कोई सूत्र नहीं होता है, इसको छोड़ सकते हैं आप। बताइए इसका द्रव्यमान के लिए मात्रक हम लोग क्या लेंगे। अब बताओ, जिस चीज में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता होगा, मतलब भारी होगा, ओकरा कौन चीज में मापते हो, केजी में, केजी में ही मापते हो ना। लीटर में, लीटर में आयतन वाले चीजों को मापते हैं, मतलब जो लिक्विड चीज होता है ना, जिसमें आयतन होता है, फैलाव होता है, उसका। और जिसमें वेट होता है, मतलब जेकरा मास होता है, जेकरा आप माप तो सकते हैं, उसको द्रव्यमान को केजी में मेजर करते हैं। जैसे सॉलिड कोई भी बॉडी होगा उसको केजी में मेजर करते हैं ना। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम आपको कहें सेब कह दे, अंगूर कह दे, अनार कह दे, केजी में मेजर करते हैं, लेकिन तेल कह दे तो वो आयतन हो जाता है ना, इसलिए लीटर में। चलिए देखिए, इसके लिए क्या होगा ना, इसके लिए यहाँ पे बड़का एम लिखेंगे। आपसे हम पूछेंगे कि द्रव्यमान की बीमा क्या है, तो क्या कहिएगा, ये भारी नहीं है, ज्यादा दिमाग पर टेंशन नहीं लीजिए, खूब हल्का है। तीसरा कौन होगा बताइए, पहले सातों आधारी राशि को तो खत्म कर दें, समय को टी से लिखेंगे, ठीक है जी, ये अननोन रहेगा सूत्र में। सूत्र बताइए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमा बरकट। इसी प्रकार से देखिए, इस सब का बीमा समझ रहे हैं ना आप। अगर आपसे पूछा जाए यहां चौथा ताप, ताप को टी से सूचित करते हैं जी। देखिए यहां से कोई पूछ रही थी, ताप को टी से ही सूचित करते हैं, क्योंकि अगर पूरा नाम टेम्परेचर है, और एकरा उष्मा भी, ताप को उष्मा भी कहते हैं, ठीक है जी, ध्यान में रखिएगा। लेकिन उष्मा का मात्रक जो जूल होता है वो यहां नहीं लीजिएगा, तो ऐसा ना कि यहाँ ताप कहिएगा तो आपके उष्मा का जूले लिख दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ इसका यूनिट क्या है जी, के लिख दे शॉर्ट में, और इसको बीमा में भी हम लोग के ही लिखते हैं, चाहे थीटा लिखते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत है यहां तक, जल्दी से यहां तक उतार ले, मिटा के आगे चलेंगे। मेन अब स्टार्ट करना, क्षेत्रफल। हट जा, ठीक है, लिखिए, दिख रहा है वहां से। देखिए बहुत लोग को लग रहा होगा कि क्या हम पर आ रहे हैं आसान आसान चीज, तो
चलिए, जो गाड़ी पर बैठे हैं ऊपर विश्वास करके बैठे रहिए कुछ दिन, क्योंकि अभी जो है एक एक गियर पर चला रहे हैं, स्टार्ट हुआ है ना गाड़ी, गियर लगाएंगे बीच में, समझ में आएगा। जिनको खाका नहीं बनाने आ रहा है वो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंबाई, फिर एक सूत्र नीचे लिखे, फिर मात्रक लिखे, तब बीमा लिखे, आपको जैसे सुविधा लग रहा है। हम खाका चलते बना दिए कि सामने सामने रहेगा तो आपको देखने में आसान होगा, लेकिन कोई आदमी के पास अगर उतना जगह नहीं होगा तो आप एक राशि लिख के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को दिक्कत है यहां तक? चले, क्षेत्रफल का लिखे यहां लंबाई गुनी चौड़ाई, सूत्र L इंटू बी, लंबाई गुनी चौड़ाई, क्षेत्रफल का लंबाई गुनी चौड़ाई, ध्यान रखोगे यहां। और जब क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई हो गया तो बताइए इसका मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? देखिए हम मात्रक निकालेंगे, लंबाई को लिखते हैं, लंबाई का यहां देखो मात्रक क्या है, मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक ये हो जाएगा, तब मीटर गुने मीटर ये हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर बीमा देखे, बीमा अगर देखे तो बीमा में क्या लिखिएगा? देखिए बीमा में हम लोग लंबाई को लिखे एल, और यहां देखिए मीटर स्क्वायर है, तो यहां आप लिख दीजिएगा, समझ में आ रहा है? इतना कर लिए हैं, पूरा पेज में खींच लिए हैं कि नहीं? खींच लिए हैं तो ठीक है, नहीं खींचे हैं फिर भी ठीक है, लेकिन घर से वो ऐसा के चार्ट पेपर में जब मेरा पूरा 60 को कंप्लीट हो जाएगा, मिनिमम 60 को पढ़ाएंगे, तो घर से ऐसा के चार्ट पेपर में सब के एक दिन चेक करेंगे हम कि सबके बना रहना चाहिए ऐसा ही, ठीक है ना? सामने सब जब समाप्त होगा तो 1-2 दिन का टाइम लगेगा, 2 दिन का भी, 2-3 दिन। मिटाएं इसको, मिटा देना। चलिए आते हैं आयतन पे, लिखिए आयतन, लिखते हैं आयतन, आयतन लिखिएगा। क्या नंबर है? चलिए आयतन को भी से डिनोट करते हैं, सूत्र क्या होगा जी? लंबाई गुने चौड़ाई गुने, ध्यान में रहेगा। चलिए इसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक, मात्रक खुद से बनाइए, लंबाई का भी मीटर लिखिएगा, चौड़ाई का भी मीटर लिखिएगा, ऊंचाई का भी मीटर लिखिएगा। समझ में आ रहा है जी? यहां मीटर गुने मीटर गुने फेरू मीटर, ये हो गया m के पावर 3, मतलब मीटर क्यूब। किसी को दिक्कत है? दिक्कत है इसमें? एक तरफ से देखते चलिए, घर पे तनका सा मेहनत करना होगा। अगर इसकी बीमा की बात कर ले, देखिए जी बीमा 2 प्रकार से बनता है, दोनों को सीखिए। एक तो सूत्र से, पहला आप सूत्र से बना सकते हो, दूसरा मात्रक से। अगर ये मात्रक प्राप्त हो गया, सबकी हिचकी तो रह जाता है क्या रे? देखो, अच्छा ठीक है, देखिए तो बीमा में क्या 2 प्रकार से बना सकते हैं, एक तो कि आप जो मात्रक लिखे हैं इससे बना सकते हैं, दूसरा सूत्र से। कौन चीज से बनाना पसंद कीजिएगा वो बताइए। अगर मात्रक पता है किसी का तो बीमा डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए मात्रक है एम, एम मतलब मीटर का क्यों, तो मीटर बताइए, मीटर, मीटर किस राशि के लिए मापते हैं हम लोग? लंबाई के लिए मीटर आता है,
आता है ना। तो लंबाई के लिए बीमा क्या देखिए तो यहाँ एल ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा एल, आ क्यू है तो क्यू, हो गया डायरेक्ट बीमा। आज सूत्र से जिनको बनाना होगा तो लिख सकते हैं एल गुने बी गुने एच, तो सूत्र हो गया। लंबाई के लिए भी यहाँ एल लिखिएगा, चौड़ाई के लिए भी एल लिखिएगा, और ऊंचाई के लिए भी एल क्यू, बोथ आर इक्वल। जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे लिख लीजिए, या तो ई लिखिए ना तो ई लिखिए, यहां पर ही बना। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अभी पूछोगे कि ऐसा मतलब कैसे बना रहा है, बीमा कैसे बना रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा तो अभी पूछ के चलना, क्योंकि अभी टाइम है, एकदम स्लो मोशन में चल रहे हैं, रुक रुक के चलेंगे। लेकिन एक बार अगर घेर लगा देंगे ना तब हम नहीं रुकेंगे, ध्यान में रखिए। मिटा दो इसको। चलिए लिखिए घनत्व,